नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम की स्टोरीज में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची घटनाएं, वो कहानियां जो दिल दहला देती है। कभी मोहब्बत के नाम पर तो कभी नफरत की आग में जलकर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी सच्ची वारदात जो दिल्ली की गलियों में मोहब्बत और मौत के बीच लड़ी गई। दिल्ली की ठंडी रातों में अक्सर लोग अपने सपनों की गर्माहट ढूंढते हैं। कोई कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपने पार्टनर के साथ भविष्य के सपने बुनता है, तो कोई छोटी सी रूम में लिव इन पार्टनर के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करता है। लेकिन कभी कभी प्यार की यही शुरुआत एक ऐसे अंत की तरफ बढ़ जाती है जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। यह कहानी है दिल्ली की 21 वर्षीय युवती और उसके लिव इन पार्टनर की, एक ऐसी कहानी जहां प्यार, जलन और बदले की आग ने किसी की जिंदगी खत्म कर दी और किसी का भविष्य। कहानी शुरू होती है साउथ वेस्ट दिल्ली के सागरपुर इलाके से, जहां 25 वर्षीय अमित सिंह, काल्पनिक नाम, अपने सपनों को साकार करने के लिए यूपी से दिल्ली आया था। अमित एक सामान्य परिवार से था, पढ़ाई में अच्छा, और एक दिन यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बनने का सपना देख रहा था। दिल्ली में अकेले रहने के दौरान उसकी मुलाकात हुई रिया मेहरा, 21, नाम की लड़की से। रिया दिल्ली की रहने वाली, आधुनिक सोच वाली और खूबसूरत युवती थी। दोनों की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में हुई, जहां पहले तो दोस्ती हुई, फिर बातों बातों में प्यार में बदल गई। रिया ने बताया कि वह अपने परिवार से अलग रहना चाहती है, क्योंकि घर में झगड़े रहते हैं। अमित ने तुरंत कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैं अकेला ही रहता हूँ। बस यहीं से शुरू हुआ उनका लिव इन रिलेशनशिप। शुरुआती दिनों में सब कुछ खूबसूरत था। दोनों साथ में खाना बनाते, मूवी देखते और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते। अमित गंभीर और शांत स्वभाव का था, जबकि रिया थोड़ी ज्यादा मिलनसार। धीरे धीरे अमित को एहसास हुआ कि रिया का मोबाइल हमेशा लॉक रहता है और रात को वह किसी से चैट करती है। एक रात उसने पूछा, रिया, ये मोबाइल हमेशा पास क्यों रखती हो? मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? रिया झल्ला गई, अमित, तुम भी अब शक करने लगे हो क्या? थोड़ा भरोसा तो करो। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका था। अमित को शक था कि रिया का किसी और से रिश्ता चल रहा है। रिया का अतीत अब उसके वर्तमान में लौट आया था। असल में रिया का एक एक्स बॉयफ्रेंड, विक्रम, था, जिससे वह पिछले साल तक रिलेशन में थी। विक्रम उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन रिया के अनुसार वह बहुत पॉसेसिव था, इसलिए उसने रिश्ता खत्म कर दिया। जब रिया ने विक्रम से बात बंद कर दी थी, तो विक्रम बुरी तरह टूट गया था। लेकिन अब, जब रिया और अमित के बीच खटास बढ़ने लगी, रिया ने फिर से विक्रम को मैसेज किया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अमित बहुत बदल गया है। विक्रम को लगा कि रिया फिर उसकी जिंदगी में लौट आई है, पर उसे क्या पता था कि यह वापसी एक षड्यंत्र की शुरुआत थी। रिया ने विक्रम से मिलना शुरू किया। दोनों कैफे और पार्क में मिलने लगे। विक्रम को लगा कि अब वह फिर से रिया का जीवन साथी बन सकता है। लेकिन रिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह हर दिन अमित से झगड़ा करती, उसे कहती, तुम मेरे लिए बोझ बन गए हो, न तुम पैसा कमाते हो, न मुझे आज़ादी देते हो। अमित चुप रहता, क्योंकि वह अब भी रिया से प्यार करता था। पर रिया ने तय कर लिया था, अमित को रास्ते से हटाना है। विक्रम ने पहले तो मना किया, लेकिन रिया ने उसे भावनाओं में उलझा दिया। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तो मेरी मदद करो, वो मुझे रोज परेशान करता है। विक्रम ने आंखें बंद की और हामी भर दी। इस तरह दोनों ने मिलकर एक हत्या की साजिश रची। दिन था 20 अक्टूबर 2025 की रात। रिया ने अमित के साथ सामान्य तरीके से डिनर किया। उसने खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। अमित को नींद आने लगी और कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। रात करीब 1 बजे विक्रम रिया के फ्लैट पर पहुंचा। रिया ने दरवाजा खोला और दोनों ने मिलकर अमित को तौलिया से गला घोंटकर मार डाला। हत्या के बाद दोनों ने एक और चाल चली। उन्होंने घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, ताकि मामला एक दुर्घटना, शॉर्ट सर्किट जैसा लगे। रिया ने पड़ोसियों को शोर मचाया, बचाओ, आग लग गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचे, लेकिन जब तक आग बुझी, अमित का शव झुलस चुका था। पहले तो पुलिस ने इसे एक आगजनी की दुर्घटना माना,
लेकिन फॉरेंसिक टीम को अमित के गले पर नील के निशान मिले, जो जलने से पहले की चोटें थीं। यहीं से शक गहराने लगा। जांच अधिकारी ने रिया से पूछताछ की। रिया पहले बहुत आत्मविश्वास से बोली, सर, हम खाना खाकर सो गए थे, अचानक आग लग गई। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल डेटा चेक किया तो रिया और विक्रम के बीच चैट और कॉल डिटेल सामने आ गईं। दोनों ने हत्या की योजना पर बात की थी। रिया टूट गई और कबूल किया, अब अमित के साथ नहीं रहना चाहती थी। विक्रम मेरी मदद करना चाहता था। रिया और विक्रम दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कपड़े, मोबाइल और पेट्रोल की बोतल बरामद की। पुलिस कमिश्नर ने बताया, रिया ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसे आग लगाकर दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन फॉरेंसिक और कॉल डेटा ने सब कुछ खोल दिया। यह मामला अब हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी जेल में है और कोर्ट में ट्रायल जारी है। अमित के पड़ोसी बताते हैं, लड़का बहुत शांत था, हर दिन सुबह ट्यूशन जाता था, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। रिया के बारे में लोगों ने कहा, वह अक्सर किसी से फोन पर झगड़ती थी। कुछ दिन पहले उसके घर रात में कोई लड़का आता था। इन बयानों ने पुलिस की केस फाइल को और मजबूत बना दिया। अमित के माता-पिता जब दिल्ली पहुंचे तो बेटे का चेहरा देखने लायक भी नहीं बचा था। माँ रोते रोते बोली, हमने उसे दिल्ली पढ़ने भेजा था, यह तो नहीं सोचा था कि वह वापस राख बनकर आएगा। विक्रम के परिवार को जब उसके अपराध की खबर मिली तो उन्होंने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला पैशनेट क्राइम का उदाहरण है। रिया ने अमित को इसलिए नहीं मारा कि वह उससे नफरत करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कंट्रोल चाहती थी। जब उसने देखा कि वह अपने पुराने प्यार, विक्रम, के साथ रह सकती है, तो उसने अपने वर्तमान को मिटाने का फैसला कर लिया। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान प्यार को हक और कब्जे की तरह समझने लगता है। इस केस से हमें कई बातें समझनी चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता और सम्मान सबसे जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को कानूनी और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अगर रिश्ता काम नहीं कर रहा तो हिंसा नहीं, बातचीत या दूरी ही समाधान है। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने निजी झगड़ों में शामिल करना विनाश का रास्ता खोल देता है। जिस प्यार की शुरुआत मुस्कुराहट से हुई थी, उसका अंत राख से हुआ। रिया, जो कभी अमित के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखती थी, अब तिहाड़ जेल की दीवारों के पीछे अपने कर्मों का हिसाब दे रही है। विक्रम, जो एक बार फिर प्यार में बहक गया था, अब अपने किए पर पछता रहा है। और अमित, वह अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी बन गई है। प्यार में धोखा सबसे बड़ी आग होती है, जो इंसान को अंदर से भी जला देती है और दुनिया से भी मिटा देती है। यह कहानी सिर्फ दिल्ली की एक हत्या की दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक आईना है हमारे समाज का, जहां प्यार, शक और स्वार्थ के बीच इंसानियत कहीं खो जाती है। प्यार खूबसूरत है, लेकिन जब वह अपराध में बदल जाए तो उसका अंत सिर्फ विनाश होता है।